Hello student, today we have a topic electrostatic potential. Electrostatic potential. What is electrostatic potential? The work done in bringing a unit positive charge without accelerating from infinity to a point against the electrostatic force of field is called electrostatic potential. Electrostatic potential क्या होता है? The work done in bringing a unit positive charge without accelerating from infinity to a point against the electrostatic force of field is called electrostatic potential. मतलब कि एक ऐसा वर्क डन करना हमें जिससे कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. जैसे मान लो यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है. मान लो इसको आपने यहाँ से यहाँ तक लाना है, मान लो इस पी पॉइंट तक इसको लाना है. अब यहाँ पे कोई आपके पास सोर्स चार्ज है, इसके कारण इस चार्ज को ये चार्ज क्या करेगा? ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्ज क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस चार्ज के लिए. तो वो फोर्स कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो हमें इस चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, इसके विपरीत एक वर्क डन करना पड़ेगा. उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. और इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इज वोल्ट, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं. एसआई यूनिट इज वोल्ट. और इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? V इक्वल्स टू W अपॉन Q, यानी कि वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज. अब एक इससे रिलेटेड हम डेरिवेशन करेंगे. पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. अब देखिए, मान लो हमने एक डायग्राम बनाते हैं. मान लो यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, जिसको हमने Q लिया, कैपिटल Q, और एक पॉइंट P लिया हमने, P पॉइंट लिया, जिसकी जो डिस्टेंस है Q से कितनी डिस्टेंस है? जिसकी R डिस्टेंस पर है ये. मान लो दूर हमने कोई पॉइंट A लिया, जिसकी जो
इस पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस है, मान लो ये x डिस्टेंस पर है, ये x दूरी पर है। अब मान लो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो a पर है। a से मान लो वो a से हमने मान लो वो a से b तक आया, तो उसने जो डिस्टेंस कवर की, स्मॉल डिस्टेंस कवर की, दैट इज dx। यहाँ a पर हमने +1 कूलम करके लेना है इसको आपने, और ये इन्फिनिटी। अब हम लिखेंगे लेट a point charge, let a point charge plus q at O। हमने माना O पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, एंड P be a point at a distance x from प्लस क्यू। इस प्लस क्यू चार्ज से हमने P पॉइंट, इसके डिस्टेंस क्या है, x है। Therefore electrostatic force at A on a unit positive charge is, यानी कि हमने एक बार फिर से मैं बताता हूँ, हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज दिया हमने प्लस क्यू ओ पॉइंट पर, और उससे दूर पॉइंट कोई पी पॉइंट हमने लिया, जिसकी डिस्टेंस हमने क्या ली, आर, क्यू प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर हमने कोई पॉइंट पी लिया। अब हम देखेंगे, अब हमने माना कि एक पॉइंट ए लिया हमने, जिसकी डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से क्या है, एक्स है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ए पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ए पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लगेगी। देखो फोर्स, इससे पहले हमने फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम फोर्स हमने पढ़ी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 की जगह हमारे पास कैपिटल Q है, जो Q2 है वो +1 कूलम है, तो इसकी जगह 1 आएगा, 1/, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी x²। तो F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x²। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब एक स्मॉल वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन in moving a unit positive charge from A to B is, यानी कि कितना वर्क डन होगा जब किसी स्मॉल चार्ज को हम मूव करवाएंगे A से B तक। यानी कि A से B तक मूव करवाने के लिए टोटल जो स्मॉल वर्क डन हो रहा है वो कितना होगा, वो होता है एज वी नो, इन प्रीवियस क्लास +1 क्लास में आपने पढ़ा है कि W = F.S होता है। तो dW = आएगा यहाँ पे इक्वल टू F वेक्टर डॉट S की जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पे है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। अब देखो dW किसके बराबर आ जाएगा, dW आ जाएगा हमारे पास, अब जब डॉट प्रोडक्ट को हम हटाते हैं तो वहाँ पे एंगल आता है cos थीटा, यानी कि FDX cos थीटा हो जाएगा, ये FDX cos थीटा। अब देखिए FDX cos थीटा हमारे पास। अब dW
किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एफ डी एक्स, क्योंकि कॉस थीटा जो है इक्वल्स टू कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू -1। कॉस 180 डिग्री हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये dx है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर हम डायग्राम को देखें, अगर हम डायग्राम पर नजर दौड़ाएं तो ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके कारण फोर्स लग रही है इस साइड को, फॉरवर्ड साइड को, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है ए से बी यानी कि पीछे की तरफ को। तो हमारे पास दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है ये, तो इसलिए इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो हमारे पास ये आया डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की वैल्यू भरो यहाँ पे, डी डब्ल्यू इक्वल टू -1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर साथ में डी एक्स। ये निकला स्मॉल वर्क डन। अब हमने टोटल वर्क डन निकालना। अब लिखो देयरफॉर टोटल वर्क डन in moving charge from infinity to a point P is, infinity to a point P is। कहने का मतलब है अब हमने जो टोटल वर्क डन निकालना, जब किसी चार्ज को आप इन्फिनिटी से P पॉइंट तक ला रहे हैं, यानी कि लुक एट द डायग्राम, ये देखिए हमने इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को P तक लाना है, तो हमारे पास टोटल वर्क डन कितना आएगा, टोटल वर्क डन कितना आएगा, टोटल वर्क डन ये इसको आप लिखेंगे W इक्वल्स टू इंटीग्रल इन्फिनिटी टू, कहाँ से कहाँ लाना हमने, इन्फिनिटी से R। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू बनी 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर साथ में dx, यानी कि इस पूरी टर्म को हमने इंटीग्रेट करना है। अब देखो W किसके बराबर आएगा, W इजिकल टू Q कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, -Q बटे में 1/4πε0, ये भी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल के अंदर क्या बचेगा, इन्फिनिटी टू R 1/x स्क्वेयर dx। अब इस x स्क्वेयर को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, W इक्वल टू -Q/4πε0 इन्फिनिटी टू R, ये हो जाएगा x की पावर -2 dx। यहाँ पे बच्चों हम फॉर्मूला एक यूज करेंगे इंटीग्रल का, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx किसके बराबर होता है, ये होता है x की पावर n+1/n+1। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास W किसके बराबर आ जाएगा, -Q/4πε0, यह आएगा इन्फिनिटी टू R x स्क्वेयर dx। तो W इक्वल टू -Q/4πε0, यह आएगा x की पावर -2 + 1/-2 + 1 इन्फिनिटी टू R। अब देखिए W किसके बराबर आया, -Q/4πε0 x की पावर -1/-1 इन्फिनिटी टू R। अब देखिए हमारे पास ये जो टर्म आई, W किसके बराबर आ जाएगा, W विल बी इक्वल्स टू -Q/4πε0, यहाँ पे हमारे पास आएगा x की पावर -1/-1 इन्फिनिटी टू R। ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। W इक्वल्स टू Q/4πε0, अंदर बचा हमारे पास x की पावर -1 इन्फिनिटी टू R। अब देखो W किसके बराबर आएगा, Q/4πε0। अब इसको आप 1/x कर सकते हैं इन्फिनिटी टू R। अब देखिए W किसके बराबर आ जाएगा, Q/4πε0। अब आप लिमिट्स भरेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 1/, पहले x की जगह R भरेंगे, तो
1 ओवर आर माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा W आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आ जाएगा R, बिकॉज 1 ओवर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस तरह से हमारे पास W आ जाएगा ये, तो W इक्वल्स टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दिस इज द वर्क डन। अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। वी नो V फ्रॉम द डेफिनेशन V इक्वल्स टू W अपॉन Q, यानी कि वर्क पर यूनिट चार्ज। तो हमारे पास बिकॉज Q इज इक्वल टू +1 कूलम, Q की वैल्यू क्या है 1 कूलम, देयरफॉर V इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो हमारे पास ये आ गया, सॉरी V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q over R. This is the expression for electrostatic potential due to a point charge.